गाइस, वेलकम टू एसक्यूएल सीरीज। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट फंक्शंस। अब कौन से फंक्शंस? तो स्ट्रिंग फंक्शंस। ठीक है। अब स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेस लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं। ठीक है, ये एसक्यूएल सर्वर के फंक्शन है। अब फंक्शंस क्या होते हैं? तो वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। मतलब फंक्शंस में कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसको दिए हुए हैं, ताकि जब भी हम उस फंक्शन को यूज करेंगे तो वो इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा और हमको जो भी हमारा टास्क है उसको कंप्लीट करके देगा। ठीक है। फंक्शंस आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस executed to perform task. ठीक है। A function in SQL is a set of SQL statements that perform a specific task. Okay. Now, अब देखो कुछ होते हैं इनबिल्ट कि भाई ऑलरेडी दिया हुआ है एसक्यूएल की तरफ से कि देखो ये फंक्शंस है, वो पहले से फंक्शंस बने हुए हैं। ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि आपका कोई पर्टिकुलर टास्क करने के लिए आप एक फंक्शन क्रिएट करना चाहते हो, तो आप भी अपना एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। उसे हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है। सो यूजर डिफाइंड फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज रिटन बाय द यूजर एंड एग्जीक्यूटेड बाय द डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ओके। आज का जो सबसे पहला फंक्शन है जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज अपर एंड लोअर। ठीक है। तो नाम से ही बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि upper is used to convert the string to अपर केस, whereas lower is to convert it into lower case। ठीक है। अगर हमको कोई भी हमारी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो हम अपर यूज करेंगे अपर फंक्शन को, और अगर लोअर में करना है तो हम लोअर फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है। और उसका सिंटेक्स ये है कि अपर एंड देन जो भी हमारी स्ट्रिंग है वो डाल दो, और लोअर के अंदर जो भी हमारी स्ट्रिंग है वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो है देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिलेक्ट अपर, और ये जो हेलो वर्ल्ड है उसको अपर में करना है ना। और ये सिलेक्ट लोअर, मतलब ये जो भी पूरे अपर केस में है उसको लोअर में करना है। तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा कुछ इस तरीके का मिलेगा, दैट इज अपर जो करेगा इसको अपर केस में कर देगा और लोअर इसको लोअर केस में कर देगा। ठीक है। नाउ कमिंग लेंथ। अब लेंथ क्या होता है? स्ट्रिंग कैरेक्टर काउंट। इसका मतलब ये हमारी स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स है उसको काउंट करके वो उसकी लेंथ बताता है। ठीक है। द लेंथ फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। जैसे कि सिलेक्ट लेंथ ऑफ हेलो वर्ल्ड, इसका मतलब ये कि ये पूरा काउंट करेगा, HELLO स्पेस भी काउंट करेगा। ठीक है। एंड जितने भी कैरेक्टर्स इसमें यूज हुए हैं वो पूरा कैरेक्टर को काउंट करके 12 रिटर्न करेगा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन विच कम्स हियर इज कॉन्कैट। अब कॉन्कैट यूज होता है when we want to join two strings। ठीक है। जब हमको कोई भी दो strings को join करना है तब हम concat यूज करते हैं। ठीक है। The concat function adds two or more strings together। ओके। इसका मतलब ये देखो सिंटेक्स किस तरीके से है, concat और पहली स्ट्रिंग सेकेंड स्ट्रिंग, और हम इस तरीके से मल्टीपल स्ट्रिंग्स को ऐड या concat कर सकते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सिलेक्ट concat हेलो एंड देन स्पेस एंड देन वर्ल्ड। तो देखो ये हमारी हेलो जो है ये हमारा पहला स्ट्रिंग है, सेकेंड स्ट्रिंग हमारा है स्पेस, एंड थर्ड स्ट्रिंग जो है हमारा वो है वर्ल्ड और एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है। तो इसको जो उसने कॉन्कैट करके हमको क्या रिटर्न करेगा, ये हमको रिटर्न करेगा हेलो स्पेस वर्ल्ड। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है? अगर हमको कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कोई एक पर्टिकुलर दूसरी स्ट्रिंग से रिप्लेस करना है, so in that case we can use this replace function। okay, this function substitutes a different string from every instance of a given string। ठीक है। इसका मतलब ये है कि पूरे कॉलम में या उस पूरे सेंटेंस में जहां पर भी वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग हमको मिलेगी उससे वो नई स्ट्रिंग को रिप्लेस कर देगा। तो इसका सिंटेक्स देखते हैं, रिप्लेस एंड देन जो भी स्ट्रिंग में हम लोगों को रिप्लेस करना है, यहाँ पे हम कोई भी कॉलम का नाम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है। जो भी स्ट्रिंग में हम लोगों को रिप्लेस करना है वो स्ट्रिंग, एंड देन ओल्ड सबस्ट्रिंग जिसको हमको रिप्लेस करना है, और न्यू सबस्ट्रिंग जिससे हमको रिप्लेस करना है। ठीक है। अब देखो एग्जांपल से समझते हैं। सिलेक्ट रिप्लेस हेलो वर्ल्ड में हमको रिप्लेस करना है, और हम क्या चाहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है हेलो वर्ल्ड में वो रिप्लेस हो जाए विद अ न्यू स्ट्रिंग यूनिवर्स। ठीक है। तो देखो इस तरीके से जब वो रिप्लेस करके हमको रिजल्ट क्या देगा, हेलो यूनिवर्स। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि बहुत ज्यादा यूज में आता है, विच इज सबस्ट्रिंग। तो सबस्ट्रिंग क्या करता है? एक्सट्रैक्ट करता है पोर्शन को। अगर आपको अपनी पूरी स्ट्रिंग में से कोई भी पोर्शन ऑफ सबस्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना है तो वो आप यूजिंग सबस्ट्रिंग कर सकते हो। ठीक है। सो इट अलाउज द यूजर टू एक्सट्रैक्ट अ स्पेसिफिक स्ट्रिंग पोर्शन। ओके। अब उसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सबस्ट्रिंग एंड देन स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग में से हमको एक्सट्रैक्ट करना है वो जाएगा, देन द स्टार्टिंग पोजीशन एंड द लेंथ जितनी भी हमको उसकी चाहिए। ठीक है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। सिलेक्ट सबस्ट्रिंग एंड देन हेलो वर्ल्ड। ओके। तो हेलो वर्ल्ड में से हम लोग को क्या चाहिए? 7th पोजीशन विल बी आवर स्टार्टिंग पोजीशन, एंड देन नेक्स्ट 5 पोजीशंस तक हमको चाहिए। तो देखो यहाँ हेलो वर्ल्ड में देखते हैं, H will be 1। ओके, 1 2 3 4 5, हेलो का 5 हो गया। 6 will be the space,
एंड देन जो W है वो 7 हो जाएगा, तो 7 से एक्सट्रैक्शन चालू होगा, ओके 7, एंड देन 7 से 5 हम काउंट करेंगे, ठीक है, दैट इज 7 विल बी 1, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, तो डी तक जो है पूरा तरीके से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब 7th पोजीशन में हमारा W है, W से स्टार्ट होगा एंड देन 5 लेंथ तक वो जाएगा, दैट इज डी तक जाएगा, एंड देन वर्ल्ड जो है हमारा एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से सबस्ट्रिंग काम करता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन व्हिच इज लेफ्ट एंड राइट। अब ये भी क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम एजेस, ठीक है, एजेस से मतलब कि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। तो these functions allow you to extract characters from left, right of the string respectively. Okay, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, देखो लेफ्ट और जो भी स्ट्रिंग में से हमको एक्सट्रैक्ट करना है और जितनी भी लेंथ हमको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। देखो सब स्ट्रिंग तो क्या था कि तुमको मिडिल में से कहीं से भी अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो तुम कर सकते हो, वहीं अगर आपको लेफ्ट से एक्सट्रैक्ट करना है या राइट से एक्सट्रैक्ट करना है तो दीज आर द फंक्शंस जिसको हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो देखो लेफ्ट क्या करेगा, लेफ्ट साइड से एक्सट्रैक्ट करेगा, और जो राइट करेगा वो राइट साइड से एक्सट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी लेफ्ट किस तरीके से काम करता है, ओके। तो सिलेक्ट लेफ्ट ऑफ हेलो वर्ल्ड 5, 5 हमारी लेंथ होगी, मतलब लेफ्ट साइड से 5 कैरेक्टर्स जो है एक्सट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो 5 कैरेक्टर्स मतलब हमारा हेलो हो जाएगा, सो रिजल्ट हमारा हेलो आ जाएगा। वेर इज राइट साइड से अगर हम करेंगे सिलेक्ट राइट हेलो वर्ल्ड कॉमा 6, तो मतलब राइट साइड से 6 कैरेक्टर्स, इसका मतलब ये कि जो वर्ल्ड है वर्ल्ड पूरा एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है, जिसमें टोटल 6 कैरेक्टर्स है ना। तो इस तरीके से जो हमारा लेफ्ट और राइट फंक्शन काम करता है। नाउ द नेक्स्ट कम्स इज इन स्ट्रिंग, ठीक है। इन स्ट्रिंग क्या करता है, हमको सब स्ट्रिंग की पोजीशन बताता है। इसका मतलब ये जो भी सब स्ट्रिंग आप सर्च करना चाहते हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी एक कैरेक्टर या कोई भी एक सब स्ट्रिंग अपनी पूरी स्ट्रिंग में सर्च करना चाहते हो कि वो कहाँ पर है और उसकी लोकेशन अगर आपको जाननी है, तो फॉर दैट पर्पस वी यूज इन स्ट्रिंग, ओके। द पोजीशन ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग within another string is returned by this function. Now syntax देखते हैं, instr in string, स्ट्रिंग जिसमें भी हमको सर्च करना है, सब स्ट्रिंग जिसकी भी पोजीशन हमको जाननी है, ठीक है। तो देखो सिलेक्ट इन स्ट्रिंग एंड देन हमारी जो स्ट्रिंग है वो क्या है, हेलो वर्ल्ड, एंड देन हमको जानना है कि ये जो वर्ल्ड है वो कौन सी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट हमारा 7 आ जाएगा क्योंकि 1 2 3 4 5 6 एंड देन स्पेस के बाद 7th पोजीशन में हमारा W स्टार्ट हो रहा है वर्ल्ड का, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन 7 जो है हमको रिटर्न करेगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कम्स इज ट्रिम। अब ट्रिम फंक्शन क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करता है, ठीक है। सो सी रिमूविंग extraneous spaces, which means that trim function removes any leading or trailing spaces in a string. अब देखो यहाँ पे select trim और hello के पहले बहुत ज्यादा स्पेस है एंड वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद भी बहुत ज्यादा स्पेस है, ठीक है। तो ये सारी जो स्पेसेस रहती है वो उसको एक्स्ट्रा स्पेस समझ के उसको रिमूव करने का काम करता है। तो जहां पे भी आपके कॉलम में अगर कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स है जिसमें बहुत ज्यादा ही स्पेसेस दिख रही है तो उसको जो है रिमूव करते हैं हम यूजिंग ट्रिम फंक्शन, ओके।